हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में। इससे पहले हमने ब्रांडिंग के सारे टॉपिक्स कवर करे थे और ब्रांडिंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, एडवांटेजेस वगैरह ये सब कवर कर ली हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्वियसली पैकेजिंग देखते हैं, पैक्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ पैकेजिंग? पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, जब वो रैपर में पैक्ड होता है या किसी भी कंटेनर में स्टोर्ड होता है, तो उस चीज़ को हम पैकेजिंग कहते हैं। दैट द प्रोडक्ट इज़ पैक्ड इन समथिंग। जैसे कि अंकल चिप्स हैं, वो एक प्लास्टिक रैपर में आते हैं, हमने उसे सिर्फ खोला और खा लिया। बिस्किट्स आते हैं, वो भी पैक्ड होते हैं, कहीं में पेपर पैकिंग होती है, कुछ में और भी चीज़ें होती हैं। टेलीविज़न कम्स इन अ हार्ड वुड एंड बोर्ड कार्टन्स। तो ऐसे हम बोलते हैं कि हर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ों में पैक्ड आता है। बेसिकली पैकेजिंग इज़ द आउटर कंटेनर और आउटर रैपर ऑफ एनी प्रोडक्ट। कभी कभार क्या होता है कि पैकेजिंग से जो कस्टमर होता है वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। एंड ऑब्वियसली पैकेजिंग एक्ट्स एज अ क्वालिटी मीडियम। कई बार जैसे हम कहीं जाते हैं मार्केट्स में, तो खुली चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे खुली दालें पड़ी हैं और अनपैक्ड चीज़ें पड़ी हैं, तो हम उसको छोड़ के हम पैक्ड चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दैट विल बी मोर हाइजीनिक एंड दैट विल बी ऑन अ क्वालिटी पर्पज से अगर हम देखें तो पैकेजिंग एक्ट एज अ क्वालिटी होल्डर। बाय लुकिंग एट द पैकेजिंग हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकते हैं और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पैकेजिंग में जो लिखे होते हैं। पैकेजिंग के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। हमें 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ने हैं एंड आई एम स्टार्टिंग द वन। फर्स्ट लेवल होता है हमारा प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज वो होता है जो हमारा इमीडिएट कंटेनर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है टूथपेस्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ अ टूथपेस्ट इज़ बिल्कुल इमीडिएट कंटेनर, जो ट्यूब होती है हमारी जिससे हम टूथपेस्ट निकाल के यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इमीडिएट कंटेनर ऑफ दैट प्रोडक्ट। In some cases, the primary package is kept till the consumer is ready to use the product, जैसे कि प्लास्टिक पैकेट ऑफ अ टी शर्ट। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मैच बॉक्स होती है, हम मैच बॉक्स को एंड तक यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसकी स्टिक से उसको जलाने के लिए यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ केप्ट थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि मैच बॉक्स। प्राइमरी पैकेजिंग इज़ द इमीडिएट कंटेनर ऑफ एनी प्रोडक्ट। टूथपेस्ट ट्यूब और मैच बॉक्स और एनी टी शर्ट। ये प्राइमरी पैकेज के एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरी पैकेजिंग के बाद आती है हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग में हम एक और लेयर को ऐड कर देते हैं पैकेट के फॉर्म में। जैसे कि टूथपेस्ट की ट्यूब है, हमने बिल्कुल जो उसका कंटेनर होता है उससे हम यूज़ करते हैं, उससे पहले वो एक स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड वाले उसमें आती है जिसमें से हम उसको निकालते हैं। इट इज़ द एडिशनल लेयर और द प्रोटेक्शन विच इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट अंटिल इट इज़ रेडी टू यूज़। एग्जाम्पल, अ डेनिम शेविंग क्रीम ट्यूब, इट कम्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। ऐसे ही मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दे दिया। व्हेन अ कस्टमर स्टार्ट्स यूजिंग दैट क्रीम और द टूथपेस्ट, तो वो उस कार्डबोर्ड बॉक्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और जो उसकी प्राइमरी ट्यूब होती है उसको एंड तक यूज़ करते हैं। शेविंग क्रीम के केस में भी और टूथपेस्ट ट्यूब के केस में भी सेम चीज़ है। या हमारी नॉर्मल जो क्रीम्स वगैरह होती हैं या हमारे शैम्पू के कंटेनर्स होते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल हमें देते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। सबसे पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी और फिर थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। जो हमें नाम से क्या समझ में आता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, टू टेक दैट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू स्टोर द प्रोडक्ट। जब हमें कोई प्रोडक्ट को स्टोरेज पर्पज से ज़्यादा टाइम के लिए रखना होता है तो हम उसे बड़े बड़े कार्टन्स में स्टोर करते हैं। जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। जब हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसमें कुछ भी उसको वो ख़राब ना हो और उसकी कुछ भी पैकेजिंग वगैरह, उसका अंदर का जो प्रोडक्ट है वो मिसयूज़ ना हो, तो उस वजह से हम वो बड़े बड़े पैकेजेस को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इट रेफर्स टू द फर्दर पैकेजिंग कॉम्पोनेंट नेसेसरी फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन दो पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है।
पैकेजिंग का जो मेन पर्पस होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर तीनों लेवल्स ने हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करा है। सो आई होप आपको ये वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।